नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह. I am working in Shri Baba Masnath Institute of Pharmaceutical Sciences and Research, Baba Masnath University, Astalpur, Rohtak, Haryana. Today I will discuss with you about enteric infections. I am thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. Enteric infections क्या है? Enteric infections, that is infections of intestine. छोटी आंत बड़ी आंत में जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको हम क्लब करके एक नाम उसको दिया हुआ है एंटेरिक इन्फेक्शंस. एंटेरिक इन्फेक्शंस जो है इसमें आते हैं अपना टाइफाइड, डायरिया, डाइसेंट्री, कॉलरा, एंटेरोकोलाइटिस. टाइफाइड जैसे कि जानते हैं आप, टाइफाइड जो है एक किसी ज़माने में बहुत भयंकर बीमारी होती थी, डेथ भी हो जाती थी, लेकिन आजकल इसकी दवाई अवेलेबल है. डायरिया लूज मोशन है, डायरिया में वाटरी स्टूल है, ब्लड नहीं होता इसमें. जब एक पर्सन नॉर्मली 1 या 2 बार जाता है अपना फीसिस पास करने के लिए, लेकिन और कंसिस्टेंसी है वो भी नॉर्मल होती है, लेकिन डायरिया में वो लूज हो जाती है, वाटरी टाइप की हो जाती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. दिन में 3 से 4 बार या ज़्यादा बार जा सकता है. जब ब्लड उसमें आए, डाइसेंट्री, ब्लड और म्यूकस, बहुत ज़्यादा म्यूकस आता है, डाइसेंट्री. कॉलरा अगेन किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा ड्रेडेड डिसीज होती थी. देन एंटेरोकोलाइटिस. तो ये जो है आपकी एंटेरिक इन्फेक्शंस को क्लब करके सारी जो है इन सब बीमारियों को मिला के, क्योंकि ये इन सब में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एंटेरिक जो है पार्ट बॉडी का अफेक्टेड होता है, इसलिए इनको एंटेरिक इन्फेक्शंस कहते हैं. सबसे पहले बात करते हैं एंटेरिक इन्फेक्शंस में टाइफाइड की. टाइफाइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफाई, जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. किसी व्यक्ति को टाइफाइड है, इसका कैसे पता चलेगा? सिम्टम्स क्या है? उसके पेट में दर्द रहेगा, एब्डोमिनल पेन रहेगा, डायरिया हो सकता है, फीवर जो है वो बहुत दिनों तक रहता है. दैट इज अगेन एक साइन और जो है सस्पिशियस जो सिम्टम है वो है प्रलॉन्ग्ड फीवर. अगर फीवर टूटे नहीं और बार बार फीवर हो रहा है तो जो इंडिकेशन जाती है वो टाइफाइड की तरफ जाती है. देन डिलीरियम में भी दिया. डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट है वो विडाल टेस्ट कराते हैं टू कंफर्म दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड. और ट्रीटमेंट के लिए इसमें कोई करीब करीब लगा लीजिए 25-30 साल पहले या उससे ज़्यादा पहले लगा लीजिए, क्लोराम्फेनिकोल वाज द ड्रग जो कि यूज़ होती थी, लेकिन उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट थे और जो है उस वजह से जो ट्रीटमेंट थी वो भी 15 दिन की थी, दिन में 4 बार दवाई खानी पड़ती थी, पेशेंट बीच में छोड़ देता था तो रिलैप्स हो जाता था टाइफाइड. लेकिन फ्लोरोक्विनोलॉन्स के आने के बाद सिप्रोफ्लॉक्सासिन वाज द वंडर ड्रग, जिसने क्लोराम्फेनिकोल को काफ़ी हद तक रिप्लेस किया. बहुत इफेक्टिव दवाई थी, टाइफाइड कंट्रोल में आया, दिन में 2 बार ही खानी पड़ती थी सिप्रोफ्लॉक्सासिन. बहुत इफेक्टिव दवाई थी. टाइफाइड जो है वो एक जिस बीमारी से लोग डरते थे उससे जो है अब उसकी ट्रीटमेंट जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन के रूप में उनको मिल गई थी. तो बाकी जो मेंबर्स हैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स के, जैसे नॉरफ्लॉक्सासिन है या ओफ्लॉक्सासिन है लेटेस्ट जो है, तो वो भी यूज़ होते हैं टाइफाइड के लिए. अगर उनमें रेजिस्टेंस हो तो क्लोराम्फेनिकोल में भी यूज्ड. बच्चों में क्लोराम्फेनिकोल जो है यूज़ किया जाता है, या जो सेफेलोस्पोरिन ग्रुप्स के
सेफ्ट्राइक्सोन है या सिफोटेक्सिम जो है वो यूज़ किया जा सकता है। और जो ड्रग्स रेजिस्टेंस हो अगर फ्लोरोक्विनोलोन से, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर फ्लोरोक्विनोलोन से रेजिस्टेंट हैं तो सेफ्ट्राइक्सोन या सिफोटेक्सिम जो यूज़ की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। सेकंड जो कैटेगरी है आपके एंट्रिक इन्फेक्शंस में होती है डायरिया, डाइसेंट्री, जियार्डियासिस। इसमें जो इन्फेक्शन है दैट मे बी ड्यू टू ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, शिजेला की वजह से हो सकता है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल की वजह से हो सकता है, जियार्डिया लैम्बलिया की वजह से हो सकता है। जियार्डियासिस जो है जियार्डिया लैम्बलिया की वजह से होता है। देन कैम्पाइलोबैक्टर का इन्फेक्शन हो सकता है। देन एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, एमीबिक डाइसेंट्री जिसे कहते हैं, उस वजह से हो सकता है। तो इनकी जो ट्रीटमेंट है नॉर्मली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, साथ में प्रोटोजोल इन्फेक्शन भी है, एंटामीबा जो अमीबिक डाइसेंट्री है। तो इसमें या तो कम्बिनेशन यूज़ करते हैं या जो है सिंगल ड्रग में भी फ्लोरोक्विनोलोन्स यूज़ हो सकते हैं, या सिर्फ एंटी प्रोटोजोल ड्रग भी यूज़ हो सकती है, या कम्बिनेशन में। फ्लोरोक्विनोलोन्स में जो ड्रग्स यूज़ होती हैं वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, नॉरफ्लॉक्सासिन है। और एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स में हमारा ऑर्निडाजोल है, ट्रिनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल। तो इनमें से कोई भी एक दवाई जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है, सिंगल भी कर सकता है और कॉम्बिनेशन में भी कर सकता है। मतलब फ्लोरोक्विनोलोन्स प्लस एंटीप्रोटोजोल या सिर्फ फ्लोरोक्विनोलोन्स या सिर्फ एंटीप्रोटोजोल ड्रग, दैट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट टू पेशेंट एंड एज पर द चॉइस ऑफ द डॉक्टर। देन एंट्रिक इन्फेक्शंस में आता है कॉलरा, दैट इज कॉज्ड बाय वाइब्रियो कॉलरा। कॉलरा इज स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड वाटर, और इसमें देर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, बॉडी का जो फ्लूइड है वो काफ़ी लॉस हो जाता है। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट जो है करनी चाहिए, ताकि बॉडी का जो फ्लूइड लॉस है उसको रिकवर कर सकें। साथ में इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, क्लोरामफेनिकोल है, डॉक्सीसाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एमॉक्सिसिलिन है, दैट डिपेंड्स फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर। डॉक्टर कोई भी एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल ड्रग लिख सकता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉलरा। देन वी हैव द एंटेरोकोलाइटिस, एंटेरिक इन्फेक्शंस में, दैट इज बेसिकली नॉन टाइफाइड साल्मोनेला इन्फेक्शंस, that is also known as paratyphoid. One is the typhoid which is caused by salmonella typhi, और second है अपना paratyphoid जो कि एंटेरोकोलाइटिस में कैटेगरी में आता है। जो टाइफाइड है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज caused by salmonella typhi, और जो पैराटाइफाइड है दैट इज caused by salmonella paratyphi। इसका पता लगाने के लिए स्टूल टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि भाई ये साल्मोनेला पैराटाइफाई का इन्फेक्शन है कि नहीं है। ट्रीटमेंट में ड्रग्स हैं हमारी, क्लोरामफेनिकोल है, ट्राइमिथोप्रिम है, एम्पिसिलिन है, एमॉक्सिसिलिन है। इन ड्रग्स में से कोई भी ड्रग जो है डॉक्टर सिलेक्ट कर सकता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पैराटाइफाइड और enterocolitis. So that's all about the enteric infections. Most of the points I have clarified. In case you want to clear any other thing or any other point, you can contact me. My mobile number and email ID is given here. In the end, I am once again thankful to my son, Mr. Ashish Saini, for typesetting and media recording of this presentation. So thank you very much to all of you. Good day, best of luck.